नमस्कार, मैं मनीष शर्मा, न्यूज 21 देख रहे हैं। जयपुर की सड़कों पर ट्रैफिक को सुचारू रखना आसान नहीं है। हर दिन हजारों वाहनों के बीच खड़े ट्रैफिक पुलिस कर्मी सिर्फ व्यवस्था ही नहीं संभालते, बल्कि कई मुसीबतों का और मुश्किलों का सामना भी करते हैं। न्यूज 21 ने जयपुर के अलग अलग ट्रैफिक पुलिस कर्मियों से बात की तो उनकी चुनौतियां सामने आई। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नमस्कार साथियों, मैं निश्चयमाल न्यूज 21 से। आज हम फील्ड पर आए हैं और महिला पुलिस कांस्टेबल्स जो ट्रैफिक पुलिस में है और इस चिलचिलाती धूप में और बारिश के सीजन में किन किन समस्याओं से परेशान रहती हैं और ट्रैफिक में ड्यूटी करते वक्त उन्हें किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। कई मंचले ऐसे होते हैं जो पुलिस को भी धमकी दे करके चले जाते हैं। हमारे साथ हैं महिला पुलिस कांस्टेबल, इनसे हम पूछेंगे कि पुलिस की ड्यूटी के दौरान कौन कौन सी ऐसी समस्याएं आपको फेस करनी पड़ती है। मैम, समस्याएं तो आती हैं पुलिस की ड्यूटी में, जैसे गर्मी बहुत है और यहाँ ऐसे पॉइंट हैं जहाँ पे वॉशरूम है, पानी की समस्या, पानी का भी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वो खुद से ही अपने हिसाब से ही मैनेज करना पड़ता है। चले बाइक वाले होते हैं, कोई महिलाएं भी ऐसी होती है जो बिना हेलमेट के जाती हैं, उनके लिए क्या? हाँ, महिलाएं भी हैं आजकल जो खूब उलझ जाती हैं, उनको रोकते हैं, अगर चालान करते हैं तो भी बोलते हैं कि आपने रोका क्यों, हम ये करेंगे वो करेंगे। और बाइक वाले असिस्टेंट दिखाते हैं, बच जाते हैं, स्पीड में आते हैं। कांस्टेबल को देख करके क्या उनमें डर कम रहता है या आगे से ज्यादा स्टंट दिखा करके जाते हैं? नहीं, कुछ लोग तो अच्छे भी होते हैं जो इशारे पे रुकते भी हैं, सुनते भी हैं और कोऑपरेट भी करते हैं, पर कुछ ऐसे होते हैं जो सामाजिक तत्व है, जो होते हैं, जो करते हैं, भगते बदतमीजी करते हैं। अगर बारिश आ जाए तो व्यवस्था क्या है आपके लिए कि कहाँ आप छुपेंगी बारिश से बचने के लिए? अब बारिश के लिए तो हमें बरसाती दे रखी है, उसको वेयर करो और ड्यूटी करो। बिल्कुल। और चिलचिलाती गर्मी में भी कोई ऐसी व्यवस्था नहीं है कि महिला पुलिस कांस्टेबल और बाकी जो कांस्टेबल्स हैं उनको कोई सुरक्षा हो? अब धूप के लिए तो जहाँ पे वो बने हुए हैं यातायात की ट्रैफिक गुमटियाँ, उनमें तो है। अब ऐसे पॉइंटों पे तो कोई व्यवस्था नहीं है सर। अभी कितने बजे से कितने बजे की ड्यूटी आपकी यहाँ लगी हुई है? यहाँ तो अरेंजमेंट में है, तो सुबह आ गए थे 8 बजे। अब डीजी साहब के जाने के बाद फ्री हो पाएंगे। डीजी साहब के अरेंजमेंट के लिए यहाँ ड्यूटी लगाई गई है जी। बारिश में भी कोई ऐसी समस्या रहती है? कई जगह जल भराव हो जाता है, वहाँ पे ड्यूटी करनी पड़ती है, बस वाले, बाइक वाले, ट्रक वाले पानी के छींटे मार के चले जाते हैं। हाँ, वो जल भराव होगा तो ये समस्या आएंगी। जैसे आपको भी कभी फेस करनी पड़ी ऐसी चीजें? करनी पड़ती हैं, जैसे ड्यूटी आते जाते हैं तो भी खूब समस्याएं हैं। पानी भरा है तो उसमें भी दिक्कत आती है। अब रोड पे रहेंगे तो वर्दी तो खराब होनी है, वो तो होगी, हर रोज का ही रहता है। ड्यूटी के लिए आपको यहाँ लगाया जाता है, तब दिन भर में ड्यूटी करने के बाद में क्या आपको ये सेटिस्फेक्शन मिलता है कि हाँ हमने ड्यूटी कर ली, देश के लिए कुछ सेवा करी है? जी हाँ, मुझे अच्छा लगता है। वर्दी पहनने का सपना था और मैं आज अपने सपने को जी रही हूँ, ये मुझे अच्छा लगा। धन्यवाद। राजस्थान की जुलाई की चिलचिलाती गर्मी और बारिश का सीजन, और इसमें उमस के साथ जब फील्ड में नौकरी करनी होती है तो हर एक इंसान परेशान नजर आता है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस मुस्तैदी के साथ सड़क पर हमें सुरक्षा देती हुई दिखाई देती है। इसी बीच हमारे साथ दो पुलिस कांस्टेबल्स हमारे साथ हैं, इनसे पूछेंगे कि क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ता है इस ड्यूटी के दौरान। सर, आपका शुभ नाम? सर, शैलेंद्र सिंह, हेड कांस्टेबल। सर, किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है ड्यूटी के दौरान? दो पब्लिक को मैनेज नहीं है कि रेड लाइट रुकना है, नहीं रुकना है, बस चलते रहते हैं। अब उनको रोको तो रुकते नहीं है। वो धमकियां भी मिलती है? धमकी तो कई देते ही, आम बात हो आते जाते कई मंचले गाली भी दे जाते होंगे। वो तो एक आम बात हो गई अभी तो। उसके बावजूद हमारे लिए सेवा करना, वो तो देखो, देश के प्रति भर्ती इसलिए हुए हैं, देश काम करने के लिए। कितने समय से आप इस सेवा में हैं? मैं 30 साल हूँ। 30 साल से आप सेवा कर रहे हैं। इस दौरान कौन कौन सी बड़ी समस्याएं आपको झेलनी पड़ी? अब देखो, ये तो पब्लिक का है, कोई धमकी देता है, कोई वर्दी उतरने धमकी दे जाता है, कोई कह दे जाता है। अब अधिकारी क्या उनकी तो सुन लेते, हमारी सुनते नहीं। जो धमकी देके जाता है वो कंप्लेन कराते हैं तो उसकी सुननी पड़ती है, उनकी सुनते पहले, लेकिन जो कांस्टेबल फील्ड पे है उसकी सुनवाई कम होती है, उनकी दिक्कत है। आपके मैं देख रहा हूँ चोट भी लगी हुई है, ये क्या ड्यूटी के दौरान लगी है? जा रहा था, जब गाड़ी रोकते वक्त वो निकल के जा रहा हूँ, आपकी लगी चोट? नहीं, ऐसे नहीं जा रहा, मैं जा रहा था और वो गाड़ी स्लिप हो गई आपकी गाड़ी ड्यूटी पे आते वक्त? आते। बहुत बड़ी बात है। सर, सुनील कुमार जी भी हमारे साथ हैं। सर, अच्छा। आप कितने समय से सेवा में? मैं तो 35 साल करूँगा। 35 साल से सेवा कर रहे हैं। कहाँ कहाँ ड्यूटी करी है आपने? ट्रैफिक में, लाइन में, थाने में भी। जयपुर में ही, शुरू से जयपुर में ही नहीं, हो? जयपुर भी, झुंझुनू भी रहा हूँ, हनुमानगढ़ भी रहा हूँ। सबसे अच्छी नौकरी कहाँ की? सबसे अच्छी नौकरी जयपुर की है। जयपुर की।
अभी यहाँ बाकी पॉपुलेशन तो रहती है, बाकी नौकरी सबसे बड़ी जयपुर की जयपुर की है, वो कर लेते। जयपुर में आपको ट्रैफिक ड्यूटी के दौरान कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? समस्या यह है कि डेली 2-4 आदमी तो ऐसे मिलते हैं जो कि 1 मिनट में अभी वर्दी उतरवा दूंगा, मैं फलाने का आदमी हूँ, फलाने का आदमी हूँ, ये बात। ही आप सेवा हाँ, दे रहे हैं, हाँ, उसके बिल्कुल। बावजूद धमकियां फिर भी हम तो उनसे हाथ जोड़ के ये रिक्वेस्ट करते हैं, हाँ जी भाई साहब बिल्कुल आप करवा दोगे, जाओ करवा देना, देख लेंगे। उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करो, फिर वो तो कहीं भी जाते रहो, उनके सुनते भी कम नहीं है, इतनी बात नहीं अधिकारी। हाँ जैसे बाकी आज आप ड्यूटी दे रहे हैं, हाँ। आज कोई ऐसा इंसिडेंस आपके साथ हुआ जिसमें किसी मनचले लड़के ने हेलमेट नहीं पहन रखा हो या स्टंट मार रहा हो? नहीं आया, बिल्कुल हुआ ऐसा। वह क्या कही थी, देखिए? एक ब्लैक कलर की स्कॉर्पियो आई थी जिसके आगे पीछे नंबर नहीं थे, वो इधर की तरफ मैंने फोन भी किया पर उठाए नहीं, वो इधर से कट मार के बाहर के निकल गया, ऐसा ही हुआ था, आगे पीछे नंबर नहीं थे। ऐसे दो दिन में लड़के थे, कितने लोगों से वो टक्कर ही मार जाते हैं, दिन में 2-4 तो ऐसे हो ही जाते हैं। टक्कर तक लग जाती हाँ, है? वो जैसे खुद की बता रहे हैं, सर के ड्यूटी के हाँ, दौरान खुद की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है। और जैसे शाम के टाइम वगैरह रेड लाइट में निकलते हैं तो बरनाटे से जाते हैं, एकदम कोई रोकने की इतनी हिम्मत नहीं है। अगर आगे आ जाए गाड़ी वालों के आगे तो टक्कर मार के भाग जाए। और फिर मौत का सामना हो कई तो कई भगवान बड़े हैं, वो ऐसे धमकियां देते हैं, सामने चढ़ जाने ऊपर चढ़ा दूंगा, क्या करेगा, चलान ही तो करेगा, कर देना, कितना चलान करेगा। चालान से डरते नहीं है? नहीं डरती पब्लिक चालान से, नहीं पुलिस का डर धीरे धीरे कम होता बिगड़ नजर आ- सकती का, बिल्कुल बिगड़ सकती की पुलिस का कोई वो नहीं। अभी हम चलान देख भी रहे क्या होगा, आप 100-500 रुपए का 1000 रुपए का चलान करोगे, 1000 की तो बेइज्जती कर देता है हमारी, वो गाड़ी पकड़ देता हैं, आप है। सरकार के लिए काम कर रहे हैं, चालान सरकार के लिए होगा और और इधर फिर सुननी भी पड़ती है। सुननी भी पड़ती है। बिल्कुल। और फिर अब हम मैं कहे- देख रहा हूँ कि एक महिला कांस्टेबल वहाँ ड्यूटी हाँ। तैनात है, ड्यूटी कर रही है। हाँ। क्या महिला और पुरुष की ड्यूटी में कोई फर्क है? कई महिलाओं को तो ज्यादा कठिन पड़ती है, आदमी तो फिर भी सहन कर लेता है, उनकी ज्यादा वो रहती है। महिलाओं को हाँ। भी गाली दे करके जाते होंगे? महिलाओं को भी गाड़ी बक के जाते हैं। क्या पुलिस वो- में इसका कोई बड़ा नियम नहीं है कि अब कोई वो महिला कांस्टेबल के साथ अधिकारी सोचते हैं, अधिकारी निकाले तो निकले उसका, तो अब हम तो कैसे निकाले, हमें तो हमारी खुद आत्मग्लानि होती है कि जो इससे बढ़िया तो मर जाए तो जितनी। मैं पुलिस डिपार्टमेंट से रिक्वेस्ट करूंगा कि जो पुलिस कांस्टेबल्स, ट्रैफिक पुलिस कांस्टेबल्स जो ड्यूटी पर तैनात हैं, उनकी सिफारिशें सुनी जाएं, उनके साथ जो रोड पर इंसिडेंट्स होते हैं और समस्याएं झेली जाती हैं, उन समस्याओं की सुनवाई की जाए। कई मनचले गुंडे गाली दे करके जाते हैं, कई मनचले गुंडे महिला पुलिस कांस्टेबल्स को भी गाली दे करके जाते हैं। अगर पुलिस डिपार्टमेंट के जो सिपाही सड़क पर तैनात रहकर पुलिस डिपार्टमेंट का नाम रोशन करते हैं, उन्हीं के साथ अगर ऐसी घटनाएं होंगी तो आने वाले समय में मनचले गुंडों की ताकत और बढ़ेगी। जय हिंद, जय भारत।